नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं रसायन विज्ञान से संबंधित टॉप 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी सभी कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं। मैंने प्रश्न को वही लिए हैं जो बार बार आपकी परीक्षा में आते हैं और आगे इनके की ज्यादा चांस है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों यार, रसायन विज्ञान से संबंधित वीडियो का पार्ट नंबर दूसरा, अगर अभी तक आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को आप जाकर उससे अवश्य देख लीजिए। उस वीडियो में हम 1 से लेकर 40 प्रश्नों को कवर किए और हमारी नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम 41 से लेकर 80 प्रश्न को कवर करेंगे। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपसे उससे रिक्वेस्ट करूंगा उससे पहले कि अगर हो सके तो हर एक प्रश्न का जो आंसर है एक बार वीडियो को रोक करके कमेंट बॉक्स में पहला प्रश्न है 41वां प्रश्न आ गया। प्रश्न कह रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या प्रभाव है। आपके में 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा के संरक्षण के लिए फसलों की ग्रीन हाउस की खेती। ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण और सौर ऊर्जा का संग्रह। ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सौर ऊर्जा का संग्रह। और ऑप्शन नंबर डी, वातावरणीय प्रदूषण के कारण ताप में वृद्धिता। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण और सौर ऊर्जा की संग्रह। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। कह रहा है हमारा, कह रहा ब्रोन एस में होता है। ऑप्शन नंबर ए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ज्यादा। ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन बी, फास्फोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फास्फेट। और ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम हाइपोफास्फेट। सही आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फास्फेट होता है। बोन एस में कैल्शियम फास्फेट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं तीसरा प्रश्न, यानी कि 43वां प्रश्न। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बी, मीथेन। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं 44वें प्रश्न की ओर। 44वां प्रश्न कह रहा है सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए, लोहा। बी, क्लोरीन। बी, सी, ब्रोमीन। और ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन का स्रोत है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी। फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी मैंने प्रश्न लिए सभी प्रश्न आपको बताने की कोशिश करूंगा। सभी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं में यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांस है। 45वां प्रश्न कह रहा है गैसों के निम्न समूह में से कौन सी हरित घर प्रभाव में योगदान करता है। ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया और ओजोन। सी, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी, कार्बन टेट्राफ्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना अभियांत्रिकी एवं संबंधिता विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान कहां पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और इलाहाबाद। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में है। कहां पर? बेंगलुरु में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 47वें प्रश्न की ओर। कह रहा है गोबर गैस में प्रमुखता क्या होता है। ऑप्शन ए, कार्बन डाई मोनोऑक्साइड। बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन सल्फाइड। और ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, मीथेन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 48वां प्रश्न। कह रहा है विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम पार्कों में निम्नकोट में से किसका स्थान नहीं है। ऑप्शन ए, प्रशिक्षण। बी, परीक्षण और अंशोधन। ऑप्शन नंबर सी, प्रौद्योगिकी विकास। ऑप्शन नंबर डी, उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 49वां प्रश्न। कह रहा है चूहे के विष का रासायनिक नाम है। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार भी। तो ऑप्शन नंबर ए, जिंक ऑक्साइड। बी, लेड नाइट्रेट। और ऑप्शन नंबर सी, लेड नाइट्रेट। और ऑप्शन नंबर डी, जिंक फास्फाइड। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, जिंक फास्फाइड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ती है, अगले प्रश्न
50वां प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है। ऑप्शन नंबर ए पशुओं का अपशिष्ट, बी शस्य अवशिष्ट, ऑप्शन नंबर सी जलीय पादप, ऑप्शन नंबर डी वन अवशेष। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए पशुओं का अपशिष्ट। फ्रेंड्स, अभी तक आपको हमारा वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और हो सकेगा तो इस वीडियो को ज्यादा से अपने सभी ग्रुप और दोस्तों में अवश्य शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। इसने हमारा अगला प्रश्न 91वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है। ऑप्शन ए मेथेन एथेन, ऑप्शन नंबर बी एथनॉल, और ऑप्शन नंबर सी ईथर, और ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफिकिन। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफिकिन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है बायोगैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी मीथेन, सी एसिटिक एसिड, और ऑप्शन नंबर डी मेथिल एल्कोहल। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो मेरे जितने भी प्यारे दोस्तों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, मेथेन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है भीड़ को तितिर बितिर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आशु गैस क्या होती है। ये भी प्रश्न एग्जाम में आपकी आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी क्लोरीन, सी अमोनिया, और ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपना अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए 5 कैलोरी, बी 10 कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी 100 कैलोरी, और ऑप्शन नंबर डी 0 कैलोरी। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी 0 कैलोरी होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ती है। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है एस्बेस्टॉस द्वारा फैला रोग डाट डाट होता है। ऑप्शन नंबर ए वात स्फीति, ऑप्शन नंबर बी लवका सॉरी दोस्तों लकवा, ऑप्शन नंबर सी अतिसार, ऑप्शन नंबर डी पेचिस। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी वात स्फीति। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ती है। 56वां प्रश्न कह रहा है वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है। ऑप्शन ए प्रशांतक, बी मूत्रल, ऑप्शन नंबर सी पीड़ा हरक, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। सही आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए प्रशांतक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है बेल लिपि की खोज से कौन जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए लुइस बेल, ऑप्शन नंबर बी एल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन नंबर सी जोन्स साल्क, ऑप्शन नंबर डी मैक मिलन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लुइस ब्रेल जो है ये बेल लिपि की खोज से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न कह रहा है एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं। प्रश्न को एक बार फिर से सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं। ऑप्शन नंबर ए पोलियो वायरस का, बी एड्स के प्रतिरक्षियों का, बी सी यक्ष्मा जिसे हम टीबी के कीटाणुओं का, और ऑप्शन नंबर डी कैंसर का। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एड्स के प्रतिरक्षियों का एलिसा परीक्षण द्वारा निदान किया जाता है। ध्यान रखिएगा इस वाले प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पार्किंसन रोग की इलाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए निम्नोक्त में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए अबिदा कार्लसन, बी वाटलर कोहेन, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट पी लाफलिन, ऑप्शन नंबर डी फरीद मराद। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए अविद कार्लसन को पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न 60वां प्रश्न कह रहा है भारत में बहुउद्देशीय दूरसंचार उपग्रह इनसेट 2E कहां से छोड़ा गया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वाला। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बैकानूर, बी थुम्बा, ऑप्शन नंबर सी श्रीहरिकोटा, और ऑप्शन नंबर डी कोरू। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी कोरू से छोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था। ऑप्शन नंबर डी
वार्नर वार्नहर बॉन ब्राउन और ऑप्शन नंबर बी जे रॉबर्ट ओपनहीमर, ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड टेलर, ऑप्शन नंबर डी सैमुअल कोहेन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वार्नर वान ब्राउन। हमारा अगला प्रश्न 62वां प्रश्न कह रहा है कि प्रौद्योगिक मिशन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। ऑप्शन नंबर ए तिलहन, बी दालें, सी मकई, डी सब्जियां। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सब्जियां शामिल है प्रौद्योगिक मिशन में। अगला प्रश्न देखते हैं कि सेक्स हार्मोन का पिता सॉरी दोस्तों सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था। ऑप्शन ए ड्रेसर, बी यूजीन स्टीनेक, ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड कॉल्विन, ऑप्शन नंबर डी सैमुअल कोहेन। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड कॉल्विन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न क्या एड्स वायरस क्या होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए एक सूची RNA, ऑप्शन नंबर बी दोहरी सूची RNA, ऑप्शन नंबर सी एक सूची DNA और ऑप्शन नंबर डी दोहरी सूची DNA। तो मेरे जितने भी प्यारे दोस्तों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना बिल्कुल सही हो जाएगा। एक सूची RNA होता है। वो कह रहा है वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है। ऑप्शन नंबर ए हीलियम, बी नियॉन, सी आर्गन और ऑप्शन नंबर डी क्रिप्टॉन। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आर्गन गैस, यानी कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली गैस है वो आर्गन है। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं 66वां प्रश्न विकृतीकृत स्पिरिट एथेनॉल का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए पेट्रोल के साथ, बी केरोसिन के साथ, ऑप्शन नंबर सी जल के साथ और ऑप्शन नंबर डी पायरीडीन के साथ। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी पायरीडीन के साथ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ती है अपने 67वें प्रश्न की ओर। कह रहा है जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं वह है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन, बी आयोडीन, सी हीलियम और ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हीलियम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 68वां प्रश्न कह रहा है हमारा कह रहा है नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए कोल तार, बी डीजल, ऑप्शन नंबर सी चारकोल और ऑप्शन नंबर डी कैम्पर। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए कोल तार का है। किसका है? कोल तार का है। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा और कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। आप अगला प्रश्न है कि पूर्ववर्ती संयुक्त सोवियत रूस के चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में वह घटना कब घटी थी जिससे वहां वायुमंडल में रेडियो न्यूक्लाइड फैल गया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके सामने। पहला आप कह रहा है 1979, ऑप्शन नंबर बी 1980, ऑप्शन नंबर सी 1984 और ऑप्शन नंबर डी 1986। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी 1986 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ती है। अगला प्रश्न कह रहा है एल्यूमिनियम को शुद्धित किया जा सकता है। ऑप्शन ए ऑक्सीकरण द्वारा, बी आसवन द्वारा, सी विद्युत अपघटन द्वारा और ऑप्शन नंबर डी ओजोन अपघटन द्वारा। यानी कि एल्यूमिनियम को कैसे शुद्ध किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत अपघटन द्वारा एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं 71वां प्रश्न कह रहा है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए हीलियम, बी नियॉन, सी आर्गन और ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हीलियम पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर ए अपचायक, बी उपचायक, ऑप्शन नंबर सी निर्जलीकरण, ऑप्शन नंबर डी विरंजक कारक। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी निर्जलीकरण है। क्या है? निर्जलीकरण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ती है अपना और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 75वां प्रश्न कह रहा है साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए एथाइल एल्कोहल, बी
मिथाइल एल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी कॉस्ट स्पिरिट, ऑप्शन नंबर डी ग्लिसरॉल। आप तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी ग्लिसरॉल। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए डाल्टन, बी एविन श्रोडिंगर, ऑप्शन नंबर सी नील्स बोर, ऑप्शन नंबर डी रदरफोर्ड। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी नील्स बोर। नेक्स्ट प्रश्न है 77वां प्रश्न है कह रहा है दाहक सोडा कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए उत्फुल्ल, बी प्रस्तवेदी, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर डी अपचायक। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी प्रस्तवेदी होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कह रहा है बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों को बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? ऑप्शन नंबर ए तेलों का वाष्प से आंतरिक प्रदूषण हो जाते हैं, बी कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे वेंजीपायरिन पैदा होता है, ऑप्शन नंबर सी भोजन का पोषक तत्व कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी तेल की हानि और बर्बादी होती है। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल इजी से प्रश्न है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जितने भी प्यारे लोगों ने इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न को, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा हमारा, कह रहा है डेटाल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है, ऑप्शन ए आयोडीन, बी एन लोराकिलोलियन। तो दोस्तों ये थे केमिस्ट्री से संबंधित बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी सभी कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा अति महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी समझ में डिस्कस किया। आई होप आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ इसे ज्यादा ज्यादा जितना हो सके सभी ग्रुप और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर ऐसी कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।